जा रहे हैं अमन को मारने। जिंदगी के छोटे छोटे पल ही सबसे बड़े होते हैं और आज का दिन उन्हीं यादों से भरा हुआ था। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? तो चलिए, शुरू हो चुका है एक प्यारा सा ब्लॉग। आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल था। ऑनिक का रिजल्ट आया था आज। थोड़ी एक्साइटमेंट, थोड़ी नर्वस, और जब ऑनिक अपनी मैम के साथ बैठकर बातें कर रहा था तो मेरा दिल बिल्कुल थम सा गया था, क्योंकि ऑनिक को पता चला था कि अब उसे आगे की क्लास में एक दूसरी टीचर मिलेंगे और वो उसे पढ़ाएंगे। तब ऑनिक थोड़ा सा नर्वस जैसा हो गया, क्योंकि उसको अभी पूरे 1 साल में उसकी दर्पणा मैम से बहुत ज़्यादा लगाव हो चुका था। तो बस टीचर और स्टूडेंट की कुछ यहाँ पे बातें चल रही हैं। वो लोग अपनी ही कुछ उनकी जो बॉन्डिंग है उस हिसाब से बातें कर रहे हैं और मैम उसे कुछ समझा रही है। ऑनिक को अच्छा नहीं लग रहा है कि उसे अब नई टीचर मिलेगी, क्योंकि उसको तो अपनी पुरानी टीचर से ही बहुत ज़्यादा लगाव हो चुका था। तो यहाँ वो दोनों बातें कर रहे थे। फिर मैम ने ऑनिक को उसका रिज़ल्ट दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन बोला क्योंकि ऑनिक आया था फर्स्ट। तो ऑनिक फर्स्ट आया था। इस बात को सुनकर मुझे भी बहुत प्राउड फील हुआ और बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। ऑनिक अभी इतना छोटा है कि ना ही उसे नंबर और मार्कशीट से मतलब है, ना ही उसको रैंक का कुछ पता है, पर उसकी छोटी छोटी खुशियों और उसका रोज़ स्कूल जाना बिना नखरे किए एक माँ के लिए बस यही बहुत बड़ा होता है। और हाँ, मैं सभी मॉम्स को कहना चाहती हूँ कि हर बच्चा अपनी स्पीड से सीखता है। कोई जल्दी बोलता है तो कोई लेट, कोई जल्दी लिखता है तो कोई धीरे, पर हर बच्चा अपने आप में स्पेशल होता है। यहाँ ऑनिक को स्कूल की तरफ से स्नैक्स वगैरह दिए थे। उसके बाद हम निकल गए घर की तरफ। घर वापस आई और फिर शुरू हुआ रोज का रूटीन। घर के काम किए और सुबह में लगभग सारे काम कर लिए थे, लेकिन स्कूल जल्दी बुलाया था तो इस वजह से मैं दोपहर का खाना नहीं बना पाई थी। तो बस स्कूल से आते ही मैं लग गई अपने खाना बनाने की प्रोसेस में। यहाँ मैंने आलू मटर गोभी की सब्जी कट कर रही हूँ और बस यही मुझे बनाना है। सिंपल सी ये सब्जी है, पर कुछ भी बोलो, घर का खाना हमेशा स्पेशल ही होता है। तो बस खाना वगैरह से फ्री हुए, खाना हमने बना के और खा लिया था। उसके बाद शाम हो गई थी। शाम के टाइम ऑनिक को कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, तो यहाँ मैं उसके लिए खरबूजा कट कर रही थी। और फिर 4 बज गए थे, तो यहाँ पे हस्बैंड की चाय भी रेडी करनी थी, तो मैं बस किचन में वही बना रही हूँ। चाय बनाने के बाद हस्बैंड ने बोला कि आज कहीं बाहर चलेंगे, क्योंकि मम्मी जी का भी फ़ोन आया था। जा रहे हैं अमन को मारने। रावण को मारने। ठीक है, चलो लेट्स गो। तो हम पहले पुराने घर पर गए और वहाँ से साथ में मम्मी जी को लिया। मम्मी जी के साथ हम पहुँच जाते हैं दशहरा मैदान, जहाँ रावण को जलाया जाता है।
हमारे यहाँ पे चैत्र नवरात्रि के दशहरे पर भी रावण जलाया जाता है, तो हम भी उस पल को देखने गए थे। रावण जलते हुए देखकर बस एक ही सोच आती है, बुराई कितनी भी बड़ी क्यों हो, जीत हमेशा अच्छाई की होती है। तो यहाँ पे हमने हमारा डोसा एंजॉय किया और उसके बाद हम निकल गए हमारे घर की तरफ। लास्ट में बस मैं आप लोगों से इतना कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए, अपनों का साथ दीजिए और बस एक अच्छी पॉजिटिविटी लेकर आगे बढ़िए। मेरे ब्लॉग अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे एक प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।